हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा जो टॉपिक है आज का, जो मैं डील करने जा रही हूँ, वाइटल साइंस है। वाइटल साइंस में मैं आपको टीच करूँगी आज ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। इसकी क्या क्या नॉर्मल रेंज होती है और कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। दीज आर इंडाइसेस ऑफ हेल्थ। इंडाइसेस मतलब बेस। ये क्या है? हमारी हेल्थ का बेस है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइंस। कार्डिनल साइंस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। एंड इट इंक्लूड, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारी पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम क्या डील करेंगे आज? पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर के बारे में। फर्स्ट वन इज़ बॉडी टेम्परेचर। क्या होता है बॉडी टेम्परेचर? द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, और जो हीट बन रही है वो किस तरीके से लॉस हो रही है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉडी टेम्परेचर, टू टाइप्स के होते हैं इसमें, कोर टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर का मतलब डीप टिश्यूज़ के अंदर जो टेम्परेचर होता है, और सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल अपर सरफेस से हम लेते हैं। नॉर्मल अडल्ट टेम्परेचर रेंज। अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं अडल्ट का, किस जगह से लेंगे और कितनी में रेंज आएगी? अगर हम ओरल से ले रहे हैं, मतलब मुंह से ले रहे हैं टेम्परेचर, देन 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस जाएगा। अगर हम एक्जिला से ले रहे हैं टेम्परेचर, देन 35.8 टू 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रेंज जाएगी हमारी। अगर हम रेक्टल से ले रहे हैं, 37.0 से 38.1 डिग्री सेल्सियस जाएगी। रेक्टल में हमारी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई आएगा। और जो लास्ट होता है टिम्पैनिक, मतलब कान से अगर हम लेंगे टेम्परेचर, देन 36.8 से 37.9 डिग्री सेल्सियस तक रेंज करेगा ये। मेथड्स ऑफ टेम्परेचर टेकिंग, मतलब हम टेम्परेचर किस तरीके से ले सकते हैं। ओरल, मोस्ट असेसिबल एंड कन्वीनियंट मेथड। जो ओरल है, हम जो मुंह से टेम्परेचर लेते हैं, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है। तो इसमें हम क्या प्रोसेस कर सकते हैं? पुट ऑन ग्लव्स। सबसे पहले हम ग्लव्स पहनेंगे। देन जो हमारा थर्मामीटर है, उसकी जो टिप है, हम उसको पोजीशन चेक करेंगे। पेशेंट की टंग के नीचे लगाएंगे वो हम, ऑन द आइदर ऑफ द, और फिर हम क्या करेंगे? उसको पीछे से पकड़ेंगे, उसका जो बल्ब है उसको हम टच नहीं करेंगे। देन जो हमारी ब्लड वेसल्स है टंग के नीचे, वहाँ से हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद हम थर्मामीटर को हम वॉश कर देंगे, और जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा वो 2 to 3 मिनट्स का रहेगा। इसमें हमें चेक क्या करना है? जब हम टेम्परेचर लेना स्टार्ट करेंगे तो पेशेंट से हमें पूछना है कि उसने कोई चीज़ उससे पहले, एकदम तुरंत पहले, गर्म चीज़ का या फिर ठंडी चीज़ उसने इनटेक तो नहीं की है, क्योंकि उससे बॉडी टेम्परेचर हमारा चेंज हो सकता है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लोज हिज लिप्स बट नोट टू बाइट डाउन। हम पेशेंट को क्या करेंगे? जिस टाइम थर्मामीटर हमने इंसर्ट कर दिया है उसकी टंग के नीचे, उस टाइम हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो लिप्स को सिर्फ एक स्मूथली उसको क्लोज करे, ना कि उसको बाइट करे वो टीथ से। नाउ द सेकेंड वन इज़ पल्स। पल्स क्या होती है? द रेगुलर बीटिंग इन आवर बॉडी एज ब्लड। एक हमारी बॉडी में रेगुलर बीटिंग होती रहती है, और ये कब होती है? जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है। यू कैन फील योर पल्स, मतलब तुम अपनी पल्स को कहाँ पर फील कर सकते हो? अपने वेस्ट में, नेक में, लेग में, मतलब जो भी है हमारी बॉडी में। मैंने इसमें फिगर में भी डिस्प्ले किया हुआ है। नॉर्मल पल्स रेट, मतलब जो पल्स है हमारी वो नॉर्मल होती है। कब कब और कैसे कैसे होती है? चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स ओल्ड, जो बच्चा हमारा 3 से 4 साल का है, उसकी कितनी पल्स होएगी? 80 to 120 बीट पर मिनट। जो चिल्ड्रन 5 to 6 ईयर्स के हैं, उनकी कितनी हो जाएगी? 75 से 115 बीट पर मिनट। जो बच्चे हमारे 7 से 9 साल के हैं, उनकी कितनी जाएगी? 70 to 110 बीट पर मिनट। चिल्ड्रन अबव ईयर्स 10 ईयर्स ओल्डर और अडल्ट, इसमें हमारी
एज के भी आ जाएंगे और अडल्ट्स भी आ जाएंगे। इसमें इनकी कितनी रेंज आएगी, 60 to 100 बीट पर मिनट्स। हाउ टू चेक योर पल्स, हम अपनी पल्स को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर्स के जाते हैं तो डॉक्टर्स को क्या देखते हैं कि वो अपने सिर्फ 2 फिंगर्स का यूज़ करता है, यूजिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर। इसमें हम अपनी फर्स्ट मतलब जो इंडेक्स फिंगर होती है और सेकंड फिंगर जो हमारी मिडिल फिंगर होती है उसको यूज़ करेंगे। और उसको हमें ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करना है, बहुत लाइटली प्रेस करना है जिस जगह हमें पल्स फील होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी हैंड की लूँ तो थंब के थोड़ा सा पीछे हमें अपनी 2 फिंगर्स रखनी है। और ये कितनी देर के लिए हम रखेंगे, 60 सेकेंड्स के लिए रखेंगे। जैसे ही हमें पल्स फील होनी स्टार्ट हो जाएगी हम अपनी वॉच को देखना स्टार्ट कर देंगे और वॉच के अकॉर्डिंग जैसे ही हमारी 60 सेकेंड कंप्लीट होएगी देन वी काउंट आवर पल्स। थर्ड वन इज़ रेस्पिरेशन, is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the atmosphere and the body। ये क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है कहाँ कहाँ, एटमॉस्फेयर और हमारी बॉडी के बीच में। द रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ, मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या है, जो नंबर ऑफ ब्रीथ, कितनी बार हम ब्रीथ सांस ले रहे हैं 1 मिनट में। रेस्पिरेशन रेट में इंक्रीज़, हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो कब कब इंक्रीज़ हो सकता है, जब हमें फीवर हो या हम बीमार हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई अदर मेडिकल कंडीशन प्रेजेंट हो। नाउ द रेस्पिरेशन रेट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। अब हमारे जो न्यू बॉर्न होते हैं या फिर हमारे जो एथलीट्स होते हैं सबसे ज़्यादा इनकी होती है हमारी रेस्पिरेटरी रेट। और रेस्पिरेटरी रेट को हम ब्रीथ पर मिनट से काउंट करते हैं। अब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी 44 ब्रीथ पर मिनट होगी, इन्फेंट्स की 22 40 ब्रीथ पर मिनट होगी, जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनकी 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट्स होगी, ओल्डर चिल्ड्रंस की 16 to 25 ब्रीथ पर मिनट होगी, अडल्ट्स की 12 to 20 होगी, और जो अडल्ट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज होंगे उनकी 35 से 45 भी ये जा सकती है। असेसिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को हम किस तरीके से असेस करेंगे। जो हमारे लिए सबसे पहले पेशेंट है उसकी हमें प्रॉपर पोजीशन देनी चाहिए। उसके बाद हम 60 सेकंड्स के लिए रेस्पिरेशन काउंट करेंगे, मतलब हम 60 सेकंड से ज़्यादा उसको नहीं काउंट कर सकते हैं। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हैंड है वो पेशेंट की चेस्ट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट हम चेस्ट से ही ले सकते हैं। जो हमारा हैंड है और हमारी जो रिस्ट वॉच है वो आमने सामने होनी चाहिए, क्योंकि हमें टाइम भी काउंट करना पड़ेगा। और पेशेंट की जो हेल्थ प्रॉब्लम है सबसे पहले हमें वो भी देखनी पड़ेगी कि उसकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, उसमें कोई विजिंग साउंड तो नहीं आ रही है उसकी ब्रीथ में। ये सब चीज़ें हमें पेशेंट जब हमारे पास आएगा तब ये नोट डाउन करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी हमारा रिकॉर्ड आएगा वो हमें अपने रिकॉर्ड में राइट डाउन कर लेना होता है। द लास्ट वन इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ये फोर्स जो हमारी ब्लड की अपनी ब्लड वेसल्स पर लगती है ड्यूरिंग द ब्लड सर्कुलेशन। और ये हमारा 2 टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या आ जाएगा, हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, पेशेंट जब हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में होता है तो उसको हम क्या कंडीशन देते हैं, सिस्टोलिक। डायस्टोलिक में क्या आ जाएगा, लोअर ब्लड प्रेशर। जब हमारा पेशेंट लोअर में होएगा तो हम उसको क्या देंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की टर्म देंगे हम उसको। एवरेज बीपी बाय एज, एज के अकॉर्डिंग हमारा कितना बीपी होता है और हम किस में मेज़र करते हैं, mmHg में। तो न्यू बॉर्न अप टू 1 मंथ कितना हो जाएगा इसका, सिस्टोलिक में 60 to 90 mmHg और डायस्टोलिक में 20 to 60 mmHg। इन्फेंट में हमारा सिस्टोलिक कितना जाएगा, 87 से 105 और डायस्टोलिक में 53 से 66। टोडलर्स में कितना जाएगा, 95 से 105 और डायस्टोलिक में जाएगा 53 से 66। चिल्ड्रंस में कितना जाएगा, ये 97 से 112 mmHg और mmHg स्टार्टिंग में लिख चुकी हूँ मैं, और डायस्टोलिक में जाएगा 56 से 70। एडोलेसेंट में कितना जाएगा, 112 से 128 और डायस्टोलिक में कितना जाएगा, 66 से
80 mmHg। अडल्ट्स में कितना जाएगा 122 से 124 और डायस्टोलिक में कितना जाएगा 74 से 77। अबव 60 ईयर्स जब एज बढ़ जाती है तो हमारा जो हार्ट की प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, इसलिए जो हमारे हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा। तो कितना आएगा ये हमारा सिस्टोलिक में 133 से 139 और ये डायस्टोलिक में कितना जाएगा 68 से 69 mmHg। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज का ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर मेरा टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा है और अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।